पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए झोली भर भर के स्कीम चलाई जाएगी। बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए लाडली योजना की तर्ज पर बड़ा वादा कर सकती है। जी हां, पार्टी विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में बंगाल की हर महिला मतदाता को हर महीने 2500 रुपए के नकद आर्थिक भुगतान करने की घोषणा की जा सकती है। बिहार चुनाव में इसी तरह के वादे ने कमाल कर दिया था और भाजपा जेडीयू गठबंधन बड़े बहुमत से सरकार बचाने में सफल रहा था। बंगाल में भी इसी तरह का मॉडल पेश कर पार्टी बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 लाख महिला मतदाताओं को लखपति दीदी बनाने, ड्रोन दीदी रोजगार से जोड़ने और गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना सुविधा देने की घोषणा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पश्चिम बंगाल में मतदाताओं से चुनाव संकल्प पत्र तैयार करने के लिए सुझाव ले रही है। फरवरी महीने के आखिर में पार्टी अपना संकल्प पत्र जनता के सामने रख सकती है। इस संकल्प पत्र में ऐसे बड़े वादे किए जाने की संभावना है जो राज्य की चुनावी बिसात पर भाजपा को मजबूत बनाने का काम कर सकते हैं। महिला मतदाता भाजपा की विशेष समर्थक वर्ग के रूप में उभरी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उन सीटों पर जहां महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत ज्यादा था, उनमें से सबसे ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन ने ही जीती। इसी प्रकार यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी महिला मतदाताओं ने भाजपा को बढ़ चढ़कर वोट किया था। ये रुझान 2014, 19 और 24 के लोकसभा चुनाव में भी बना रहा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों में महिलाओं के प्रति विशेष रुझान वाली योजनाओं का असर देखा जाता है। देखिए, महिला हित की मोदी सरकार है। उजाला महिलाओं के लिए, उज्ज्वला महिलाओं के लिए, घरौदी स्कीम महिलाओं के लिए, ड्रोन दीदी महिलाओं के लिए, लखपति दीदी महिलाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे बिल संसद में ले आए जाते हैं। जब पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए झोली भर भर के स्कीम चलाई जाएगी। किसने नहीं देखा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां खुशियां अपार है। इस नाते तो आज भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार 21 राज्यों में है, केंद्र में तीसरी बात। बहुत सारे राज्यों में लगातार आज हमारी जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो भर भर के आशीर्वाद दे रही है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, संदेश खाली से लेकर और संपूर्ण पश्चिम बंगाल की महिलाएं पूरी तरह से ये जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार होगी तो उसी तरह का विकास होगा जैसे गुजरात का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, जैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर का भी मॉडल है। महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार करता है, जो भी महिलाओं के ऊपर गलत तरीके से बयानबाजी करता है, निश्चित तौर पे उनको कानून के परिधि में लाकर दंड देने का कार्य किया जाता है। इस नाते पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। महिला आबादी आज देश में 50% से भी ज्यादा है और मैं तो इस बात को स्वीकारता हूं कि हमारी सरकार बनाने में महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। बिहार का रिजल्ट, बिहार के परिणाम ने भी बताया कि हमको महिलाओं ने भर भर के आशीर्वाद देने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश की सरकार दूसरी बार बनी, उसमें महिलाओं ने भर के आशीर्वाद देने का कार्य किया। 2014 से जिस तरह से अपरंपार प्यार जो है और आशीर्वाद हमारी माताओं का, बहनों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिल रहा है, वो इसी कारण से कि यह सरकार कहती नहीं करके दिखाती है। महिला सम्मान की पहले झूठी बातें कही जाती थी, गढ़ी जाती थी। आज की वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले पूरा करने का कार्य करती। इस नाते डंके की चोट पे कहता हूं कि जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए खुशियां अपार होगी। हजारों लाखों ऐसी योजनाएं आएंगी जैसे देश और वे प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी माताएं, बहनें, भाई खुशहाल हैं, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और महिलाओं के चेहरे पे खुशहाली आने जा रही है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय रही हैं। राज्य में महिला मतदाताओं का वोट तृणमूल कांग्रेस को जाता रहा है। ममता बनर्जी ने भी महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। 5 फरवरी को पेश राज्य के बजट में उन्होंने महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाई है। लक्ष्मी भंडार योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता में 500 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा सामान्य वर्ग SC/ST वर्ग की महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता में भी 500 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने आशा महिलाओं को मिलने वाले वेतन में भी बढ़ोतरी की। इन योजनाओं के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाएगी। आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव से सबक लेते हुए ममता बनर्जी भी अपने इस वोट बैंक को बचाने के लिए बड़ा दांव खेलने की कोशिश कर सकती हैं। भाजपा नेता SN सिंह ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में महिलाओं का कल्याण करने के मामले में एक विश्वसनीय नेता के तौर पर लंबे समय से स्थापित है, जबकि पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा है कि ममता बनर्जी सरकार केवल तुष्टीकरण करके चुनाव जीतने की कोशिश करती रही है। इस बार के बजट में भी उन्होंने विकास की बजाय तुष्टीकरण पर ध्यान दिया। अब वे विधानसभा चुनाव में कोई भी बड़ा वादा कर लें, ममता दीदी चुनाव नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता समझ गई है कि तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में रहने का मतलब केवल घूसखोरी और भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा और NDA की पारदर्शी, स्वच्छ और जनता के लिए काम करने वाली सरकार चाहती है। NDA इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी और जनता को ममता बनर्जी के कुशासन से मुक्ति मिलेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।